हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। जैसा कि सबको पता है कि आजकल कोरोना चल रहा है। चाइना के अंदर कोरोना की वजह से हालात बहुत खराब हो चुके हैं और कोरोना में BF7 करके जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है वो जो है तबाही मचा रहा है। और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर गिलाडा है, इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट। डॉक्टर गिलाडा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो कोई डॉक्टर्स का हालचाल नहीं पूछता, मैं आपका हालचाल पूछना चाहूंगी कि आप जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का ख्याल रख रहे हैं, आप कैसे हैं? एकदम स्वस्थ हूँ। तीनों वैक्सीन दे चुका हूँ और पूरा 2.5 साल मैं कोरोना में काम करते रहा। मैं छुट्टी ली भी नहीं मैंने। अभी कोरोना खत्म होने के बाद थोड़ी छुट्टी दे रहा हूँ और बहुत अच्छा है। चलिए, आपको सैल्यूट करते हैं हम कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब आते हैं कि जिस तरीके से चाइना के अंदर आप देख रहे होंगे डॉक्टर की ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 जो है उससे कई लोग जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं बचे हैं, लोग फर्श पर लेटे हुए हैं, मेडिसिन खत्म हो चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 2023 के अंदर आधी से ज्यादा चाइना की जो पॉपुलेशन होगी वो इस वेरिएंट से इफेक्टेड होगी। आप इस वेरिएंट को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कोविड ये वायरस ऐसा है कि ये हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में सबको इन्फेक्ट करने वाला है। तो कोई जो फर्स्ट वेव में जिसको नहीं हुआ आपको सेकंड वेव में हुआ, जिसको सेकंड में नहीं हुआ आपको थर्ड वेव में हुआ, या किसी को वैक्सीन की इम्यूनिटी आई तो आपको इन्फेक्शन होके या वैक्सीन से इम्यूनिटी आनी चाहिए। चाइना का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट रखा कि उनकी पॉलिसी जीरो कोविड। उनको लगता था कि हम दुनिया को डुबा देंगे लेकिन हम खुद बच जाएंगे। जो दूसरों के लिए खटा खोता है उनको खुद को गढ़ना पड़ रहा है, ऐसी हालत उनकी हो गई। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उनके जो वैक्सीन है सिनोवैक वो बेकार है। तो ये वैक्सीन का रिसर्च मैंने नहीं किया है, ये रिसर्च मलेशिया में हुआ है जो चाइना फ्रेंडली ज्यादा, इंडिया फ्रेंडली कम है। वहां पे 3 वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ। एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड इंडिया में बनता है, फाइजर का mRNA और सिनोवैक। ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है जो वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के दौरान जिसकी मौत हुई उन्होंने एक हिसाब लगाया कि कितनी मौत किससे हो रही है। तो अगर एस्ट्राजेनेका के बाद 1 मौत हुई है तो फाइजर mRNA से 2.5 गुना मौत हुई है और चाइनीज वैक्सीन से 10 गुना मौत हुई है। इसका मतलब चाइनीज वैक्सीन सिनोवैक बेकार है, दूसरी उनकी पॉलिसी बेकार है जीरो कोविड की, और तीसरा चाइना क्या सच बोलता है क्या झूठ बोलता है दुनिया को पता नहीं है। तो ये BF7 जो है ये इसका शॉर्ट फॉर्म अगर बनाए अपन तो बीइंग फुल, वो खुद बेवकूफ बन रहा है, दूसरों को बेवकूफ बना रहा है। तो ऐसे हालात में हमें भारत देश में इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, ये वेरिएंट ऑफ सपोर्ट है। जब से ओमिक्रॉन हमारे देश में आया है हमारा लॉकडाउन खुलने लग गया है और इकोनॉमी खुल गई है, सब अच्छा हो गया है। और अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी होता है तो लोग बढ़ते नहीं है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको वेंटिलेटर की और आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे हालात में कोविड का इन्फेक्शन दूसरे जो फ्लू इन्फेक्शन है या कॉमन कोल्ड है उसके जैसा बन गया है। तो मैं तो सरकार से दरखास्त कर रहा हूँ कि भारत में कोविड एंडेमिक हो गया ये डिक्लेयर कर दीजिए। एंडेमिक है कभी कभी वेव आगे रहेगा लेकिन बड़ा कोई खतरा नहीं है और ये हमें 10-11 महीने में दिख गया। तो अगर कोई दूसरे देश में प्रॉब्लम हो रहा है, खास करके चाइना और चाइना के अतराफ के कंट्री जापान में है, साउथ कोरिया में है और ताइवान में है, और दूर में US में है, ब्राजील में, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन उनके प्रॉब्लम के हर एक के कारण अलग अलग है। हमारा जो वैक्सीन है हमारा वैक्सीन अच्छा है, उसकी लॉन्जेटिविटी या लाइफ लगभग 10 से 12 वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक सवाल ये भी है कि जैसे कि वैक्सीन की लॉन्जेटिविटी करीब 4 महीने है, इसलिए कई लोगों ने 4-5 बार वैक्सीनेशन कर चुके हैं वहां। और ये क्या होता है कि जब बीमारी आई लोगों को लगा कि जिसमें ज्यादा पैसा है महंगा वैक्सीन ले ले, अपने को जरूरत एक की तो 5 खरीद के रख ले, ऐसा कई देशों ने किया। BF7 की बात करें, आप कह रहे इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना नुकसान इससे नहीं पहुंचेगा। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी जिस तरीके से BF7 की बात आ रही है, वैक्सीन कराया लोगों को वैक्सीन दी। तो आज जो भारत की स्थिति है जो हेल्थ वाइज भी अच्छी है, हमारी नियत वाइज भी अच्छी है, हमारी नियत सबको लेके साथ में चलने की है और
अभी इकोनॉमी काफी खुल गई है जी। और भारत को ये कोविड का पहले फायदा हुआ नहीं बोल सकता, लेकिन आज के डेट में फायदा है। तो हम कोई ढंग का लॉकडाउन नहीं करें, कोई ढंग का रेस्ट्रिक्शन नहीं लाए, नया साल लोगों को अच्छे से मनाने दे। हमने दिवाली अच्छे से मनाई है, दशहरा अच्छे से मनाया है, नवरात्रि मनाई है, कुछ नहीं हुआ है। जी। हर बार को अभी सबको ये डर था कि ये स्थिति होने के बाद वो कैसे बढ़ जाएंगे। आज हमारे पास एक हफ्ते में 2000, 3000, 10,000 केस आते हैं, उसमें से मौत 2, 4, 5 की भी नहीं होती है। हम नहीं चाहते कि 4, 5 की मौत हो, लेकिन जो जिसकी मौत होती है वो कोमॉर्बिडिटीज है, सीवियर डायबिटीज है, किडनी के प्रॉब्लम है, कैंसर है, 60 से एज से ज्यादा है, अनवैक्सीनेटेड है। तो हमें क्या इन लोगों पे फोकस करना है कि जो अनवैक्सीनेटेड है उनको वैक्सीन करें, जी। वैक्सीन को ओपन कर दें। वैक्सीन को अभी राशन लगाने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी इंसान डॉक्टर यहाँ पर मेरे 2-3 सवाल है, डॉक्टर मेरे 2-3 सवाल है यहाँ पर। कर सकता है, खुद तो वैक्सीन के रेट मालूम है, कोई 1000, 2000 देने वाला नहीं वैक्सीन के, तो 250, 300, 400 में जो वैक्सीन देता है ले लें। तो वैक्सीन की जो रिलेटिव एसिडेंसी है कि वैक्सीनेशन सेंटर में जाके आप वैक्सीन ले, वो कम हो जाएगी। क्या होता है कि जब केसेस बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रही है, तो लोगों को डर रहता है, खौफ रहता है। डॉक्टर यहाँ मेरे 2-3 सवाल है, 2-3 सवाल है डॉक्टर मेरे। वैक्सीन देना जी डॉक्टर मेरे 2-3 सवाल है यहाँ पर। वैक्सीन से क्या प्रॉब्लम हुआ, तो कोई अमेरिका में क्या, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या डॉक्टर साहब आपके पास? डॉक्टर आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही क्या? लोगों को पूरी मालूमात, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या वहाँ? तो ये प्रॉब्लम है। और लास्ट प्रॉब्लम क्या हुआ है, वही जो सर्कुलर निकला है, जो हमारे देश के हेल्थ सेक्रेटरी ने स्टेट के राज्य के हेल्थ सेक्रेटरीज के नाम से निकाला है। तो ये इंटरनल सर्कुलर है, उन्होंने क्यों पब्लिसाइज किया है, क्यों ये वायरल हुआ है, क्यों लोग को डराया जा रहा है, ये गलत बात है। दो चीज होती है कि एक जो इंटरनल सर्कुलेशन होता है वो इंटरनल तक सीमित रहे, और दूसरा जो हेल्थ सेक्टर की मालूमात है, मेडिकल टेक्स्ट कर दो उनको, टेक्स्ट करो, एक बार टेक्स्ट करो डॉक्टर को। तो बाहर पब्लिक में कंजम्पशन को नहीं आना चाहिए, बाहर फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन के लिए जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज के हिसाब से आना चाहिए। बाकी आप कोई भी ट्रायल ले लो, ये कोविड वैक्सीन का ट्रायल नहीं है। हर दवा के वैक्सीन के ट्रायल में कभी किसी को कोई बीमारी होती है, ट्रायल के बाद किसी की मौत होती है, बाद में उसका इवैल्यूएशन होता है कि ये मौत ड्रग से हुई या अपने आप से हुई। और ये अगर मालूमात सब पब्लिक में आ गई तो पब्लिक पैनिक हो जाएगी पूरा काम की। तो ये काम एक विशिष्ट लोगों का है। उसी तरह से जो वायरस का हमको विश्लेषण करना है, जिसको होल जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं, ये काम एक स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी का है। तो अब उनको मुझे क्या करना है, ये पब्लिक को मुझे क्या फायदा है। इवन मेरे जैसा डॉक्टर जो पब्लिक हेल्थ में है या इंफेक्शन डिसीज है, उसके लिए क्या फायदे का है। बार बार जब कोविड का केस आएगा तो मुझे को जीनोम सीक्वेंसिंग कराओ, उससे आगे मुझे कोई उससे मतलब नहीं। ये मतलब जो चीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग स्पेशलिटी है, उन लोगों का मतलब है ये मालूमात वहां तक सीमित रहे, उन्हीं लोगों को इंटरेस्ट किया जाए। बाकी लोगों पर इसका दबाव लाना या कोविड बहुत खतरनाक वापस आने वाला है, नया वेरिएंट आने वाला है, ऐसे करना गलत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे हमें जीना है वैसे वायरस को जीना है, वैसे बैक्टीरिया को जीना है, वैसे फंगस को जीना है। तो हर एक की अगर उनको जीना है तो वो उनका जो होस्ट है, और उनके होस्ट अपन खुद है या ह्यूमन बीइंग है, तो होस्ट को जिंदा रखना है। पूरी होस्ट रेस को खत्म करके कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं जिएगा, ये उनको भी पता है। और आज तक के कोई भी पैंडेमिक के अंदर 2.5 साल 3 साल से ज्यादा पैंडेमिक कोई नहीं चला। जो स्पेनिश फ्लू था 1919 में आया था, वो भी 2-2.5 साल चला, तो 2.5 साल 3 साल हो गए। अब चाइना अपने से मर रहा है, उन्होंने लॉकडाउन करके रखा है, जीरो कोविड पॉलिसी बनाई है, उनका वैक्सीन अच्छा नहीं है, वो शर्म से भारत जैसे देश की मदद नहीं मांग रहे वैक्सीन के लिए। आज भी अगर वो चाइना मदद मांगता है तो भारत उनको 2 अच्छी मदद कर सकता है। एक, कोविड को कंट्रोल कैसे करना उसकी पॉलिसी, और हमारे यहाँ के ऑफिसर भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे वैक्सीन, जो हमारे वैक्सीन बहुत ज्यादा प्रमाण में अच्छे कारगर साबित है, तो चाइना चाहता है तो हम मदद करें उनकी। हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी भी हो, लेकिन ह्यूमैनिटी के तौर पर भारत ने सब दुनिया को हेल्प किया, चाइना को भी हेल्प करें। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि BF7 की हम जो बात कर रहे हैं, BF7 आपने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या किसी को इससे अलर्ट रहने की जरूरत है कि अगर जैसे कि रेस्पिरेटरी जिनको इश्यूज हैं, सर्दी का मौसम है, तो ऐसे में जो है सांस लेने में तकलीफ कई लोगों को होती है, क्या ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है? पहला सवाल ये है। दूसरा, क्या इसके सिम्टम्स को डिफरेंट हो सकते हैं, ये सवाल है।
और एक सवाल ये भी है कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली है, क्या उनको लेनी चाहिए? इस वेरिएंट को रोकने में बूस्टर डोज कितनी सहायक साबित हो सकती है? पहली बात है कि ये वेरिएंट हमारे यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा जी। और अगर वहां से आता है, क्योंकि जो भी नए वायरस या नए बैक्टीरिया होते हैं उनके वेरिएंट होते हैं, सब वेरिएंट होते हैं। हमें कोई ये उनका तो काम ही है अलग अलग वेरिएंट बनाते रहना अपने आप पे, क्योंकि उनको भी जीना है। तो ऐसे हालात में जब तक डेल्टा जैसा खतरनाक वेरिएंट नहीं आता, हमें डरने की जरूरत नहीं जी। अभी जहां उनका KF7 है या XBB जो सिंगापुर से आया है, इन वेरिएंट ने कोई ज्यादा डेथ नहीं किए। इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा हुआ है लेकिन डेथ ज्यादा नहीं किए, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा नहीं है। अब इसके जो सिम्टम है, ये सिम्टम जो हमारे अभी तक 2.5-3 साल में आए, जो फीवर है, कफ है, नाक बहना, ये नहीं है। बॉडी एक है या बोन पेन है या ज्वाइंट पेन है, ये हो रहा है। तो सिम्टोमेटोलॉजी पे न जाए, हमें पहले ये देखे कि हमें खतरा है या नहीं है। तो आज के हालात में क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन काफी लोगों को हो चुका है, एक डिस्कशन में हमेशा आता है कि लगभग 90% लोगों को कोविड होके गया है और 10% लोग झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब सबको हो गया है। और ऐसे हालात में जब इन्फेक्शन भी सबको हो गया है या 90% लोगों को हुआ है और वैक्सीनेशन भी लगभग 75% हुआ है, वैक्सीनेशन का इफेक्टिविटी थोड़ी भी कम हो सकती है लेकिन इफेक्टिविटी समाप्त नहीं होती है। ऐसे हालात में वेरिएंट A आए, B आए या C आए, हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि उससे थोड़ा इन्फेक्शन हो जाए, 2-3 दिन सर्दी खांसी हो जाए, तो वो सर्दी खांसी आपको कॉमन कोल्ड से होती है, फ्लू से होती है। और ये पूरे 1 साल में हमने देखा है कि इसका जो कॉमन कोल्ड और फ्लू के साथ जो कंपेरिजन है वो ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो हमारे एनर्जी हम लोग कोविड के अंदर बर्बाद नहीं करें। हमारे पास दूसरे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हमने पिछले 2-2.5 साल में कोलेटरल डैमेज बहुत देखा है। टीबी के वजह से लगभग 5 लाख मौतें खाली 2021 में हुई है और कोरोना की वजह से 3 साल में 5 लाख मौतें हुई। तो कोरोना की मौतें ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीबी। तो हमारे पास जो हाथ में काम है वो कम कर नहीं रहे हैं और जो आने वाला है उसकी चिंता करके हम आज का हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं जी। तो ये चिंता तो डॉक्टर सब में दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट ने तो एडवाइजरी जारी कर दी है स्टेट्स को कि जीनोम सीक्वेंसिंग पर पूरा ध्यान दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं और तो और भारत जोड़ो यात्रा को जो है उसमें भी प्रोटोकॉल्स जो है कोरोना के उनका पालन करने की बात कही गई है। हाई लेवल हेल्थ मिनिस्ट्री की जो है वो मीटिंग हुई है। तो इसे कैसे देखते हैं कि सरकार अलर्ट मोड पर तो है लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्टेप हैं उनको लिया जाना कितना जरूरी है, क्योंकि अभी फ्लाइट्स चाइना से बंद नहीं हुई है, यानी इंटरनेशनल फ्लाइट्स रेगुलरली चल रही हैं। देखिए, फ्लाइट बंद करने से प्रॉब्लम समाप्त नहीं होगा जी। हमने कई बार देखा है कि जब भी पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन था फिर भी यहाँ का डेल्टा वेरिएंट सब जगह फैल गया, 150 कंट्री में फैल गया। तो ये वेरिएंट अपने आप से बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले नोटिस पे आया। हमें क्या जरूरत है आज इकोनॉमी के हिसाब से, चाइना का इंपोर्ट बंद करने की जरूरत है। कल ही मेरी भाई मार्केट में गई थी, बोला कि 12 में से 11 दुकान में सिर्फ चाइना का माल है। तो जो हम बंद करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और फ्लाइट बंद करके हम लोग क्या पाएंगे। तो हमारी इकोनॉमी अच्छे से रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी जी। तो अगर सरकार ने कुछ सोच के सबको अलर्ट भेजा है, जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कह रहे हैं तो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कोई पब्लिक बिहेवियर में हमको बदल करना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को आजमाना है, तो मास्क यूज करना है, इस पर मैंडेट करने की जरूरत नहीं है। आप कोई वॉलंटरीली मास्क यूज करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। एक जमाना ऐसा था कि मास्क लगा के पूछे आपको क्या बीमारी है, आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है क्या, ये तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपको मास्क लगाइए, लेकिन आपने बंधन नहीं होना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी इतने रिप्रेसिव स्ट्रैटेजी थी, अभी धीरे धीरे करके सुधर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक एयर सुविधा बोल के एक्ट था और जो फॉरेन से इंडियन भी आते थे उनको एयर सुविधा का फॉर्म भरना पड़ता था। वो फॉर्म भरने के लिए इतनी दिक्कत होती थी कि जितना फ्लाइट का टाइम नहीं उससे ज्यादा टाइम फॉर्म भरने लगता था जी। वो फॉर्म भरते भरते इतना साइज का फाइल चाहिए, ये जेपीजी में चाहिए। हम लोग इतना तकलीफ दे चुके लोगों को, अब वक्त आया है अच्छे ढंग से सांस लेने का और दूसरी चीजों पर ध्यान देने का जी। तो ऐसे हालात में कोई हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है और सरकार ने भी ऐसा नहीं कहा है कि आप सब जगह मास्क चालू करो। और बाकी जो किसी यात्रा वगैरह में मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा है, ये अलग चीज हो सकती है, लेकिन ये पक्का है कि नंबर 1 भारत सरकार ने किसी को कोई निर्देश नहीं दिया है आप मास्क लगाओ। दूसरी चीज, अगर बोलते भी है तो लोग सुनने वाले नहीं, तो ऐसी चीजें हम बताएं कि लोग सुने, क्योंकि लोगों पे भी लोग अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, सबको दिमाग चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि 10-11 महीने कुछ नहीं हुआ, तो आप कुछ भी बोलेंगे उनको नहीं सुनेंगे लोग। आप खाली काम ये कीजिए कि आपको वैक्सीनेशन करना है अच्छे से,
डॉक्टर कई लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली है, डॉक्टर कई लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली है। ऑनेस्टली अगर मैं एडमिट करूं तो मैंने भी अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है, तो बूस्टर डोज लेनी चाहिए क्या? कितनी इंपॉर्टेंट है बूस्टर डोज? मैडम क्या हुआ, बूस्टर के लिए हमारी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी थोड़ी सी ढिलाई की थी। हमने पहले बूस्टर लाया 60+ के लिए, हमने डिमांड करते थे 5 महीने लगे उसको कि 60 के नीचे के लोगों को भी दो, तब तक कोविड नीचे आके गया, तो लोगों में एक रिलेटिव हेजिटेंसी आ गई। आपको भी लगा कि मेरे दूर दोस्त में काम हो रहा है, मुझे कोविड नहीं हो रहा है, मेरे आसपास किसी को नहीं है, फैमिली में किसी को नहीं है, क्यों लूं? लेकिन अगर उसको किसी ने लिया नहीं है, वही चिंता की बात नहीं है, आपका जो पहले के 2 डोज काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे जो लोग हैं जो 60 के ऊपर के हैं, जो कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं, जिनको बचाने की जरूरत है, ऐसे लोगों को बूस्टर देना चाहिए, लेकिन बूस्टर की पॉलिसी चेंज हो जानी चाहिए। ये चाहिए कि एक समय में वैक्सीन का शॉर्टेज था, हमें ये लगता था कि गरीब हो या अमीर हो या फटीचर हो, हर एक को वैक्सीन मिलना चाहिए, तो वैक्सीन पे हमने राशन लगाया, वैक्सीनेशन सेंटर में ही वैक्सीन मिला। लेकिन अब वो राशन की जरूरत नहीं है, हमारे कोरोना वैक्सीन हमने एक्सपायर कर चुके हैं, हमें वैक्सीन को खुद लेना चाहिए। जाओ शॉप में, मेडिकल शॉप से वैक्सीन ले लो, डॉक्टर के पास लगा लो, या जो मरीज डॉक्टर के पास आता है, जैसे मेरे पास आता है, मैं पूछता हूं आपने बूस्टर लगाया कि नहीं लगाया, तो पूछा कि डॉक्टर साहब आपके पास है क्या? मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास आता बोलने से तो तैयार था, तो आपकी जो रिलेटिव हेजिटेंसी खत्म हो जाएगी। उसी तरह से जो बुजुर्ग लोग हैं, कोमॉर्बिडिटी लोग हैं, वो हर इंसान डॉक्टर के टच में है और उनका डॉक्टर उनको वैक्सीन दे सकता है। तो अगर मैं टाइफाइड का वैक्सीन दे सकता हूँ, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दे सकता हूँ, निमोवैक्स दे सकता हूँ, फ्लू का वैक्सीन दे सकता हूँ, तो मैं ये कोविड का वैक्सीन क्यों नहीं दे सकता हूँ? तो हमें सरकार को ये नीति बनानी चाहिए कि हर डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, रजिस्टर्ड डॉक्टर है, वो वैक्सीन दे सकता है, क्योंकि वैक्सीन के कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है नहीं। तो वैसा होने से जो लोग 10% लोग ऐसे जो वैक्सीन देने को पसंद करेंगे। जी जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका इतना टाइम निकालने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। तो हमारे व्यूअर्स देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिस पर हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से 20F7 वेरिएंट जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, उसने चाइना में हाहाकार मचाया है और लोगों को एक बड़ी परेशानी में डाल दिया है। तो अगर भारत में ये वेरिएंट आता है तो किस तरह से आप इसका मुकाबला करेंगे? हालांकि डॉक्टर ईश्वर गिलाडा को आपने सुना कि इससे घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और जैसे आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं वैसे जिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि कोरोना को लेकर आपके दिमाग में जितने भी मिथ्स होंगे, टेंशन होंगी, उसका जवाब आपको जरूर मिला होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने कॉमेंट्स में जरूर बताइए और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।